हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर को क्यों एक कांस्टेंट मैग्नेटिक सर्किट बोला जाता है या कांस्टेंट मैग्नेटिक डिवाइस बोला जाता है। आज इन्हीं की चर्चा बहुत बारीकी से करने वाले हैं। सो सेशन की शुरुआत कर रहा हूं मैं, आप लोग बिल्कुल बारीकी से देखते रहिए। टॉपिक को काफी बेहतर तरीके से मैं एलिमिनेट करूंगा, एक एक बातों की यहाँ पे चर्चा होगी। सो टॉपिक ही है व्हाई ट्रांसफार्मर, क्यों ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइस होता है। अब बच्चों के यहाँ पे अनगिनत क्वेश्चन होते हैं जब थ्योरी की क्लास चलती है, तो मुझे पता है कि किस तरीके के उसके क्वेरीज होते हैं और इसी को मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे जो पॉइंट होंगे वो बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाए बच्चों के दिमाग से। कांस्टेंट दिखता हो तो उसके दिमाग में कुछ और चलता है, फिर कुछ और भी बातें होती है, तो मैं सारे चीजों की आप चर्चा करने वाला हूं। ओके, चलिए पहली बात कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक नॉट फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक डिवाइस, इसी को बोला जाता है कांस्टेंट मैग्नेटिक डिवाइस। अब ये समझिएगा, ये ट्रांसफार्मर है ना। अब बच्चे क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर नो लोड करंट है, अगर सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर का नो लोड रहा तो उस टाइम नो लोड करंट आई नॉट जा रहा है, ठीक है, यहां कोई करंट नहीं जा रहा, लेकिन उस टाइम भी इस ट्रांसफार्मर को मैग्नेटाइज करने के लिए आपको पता है एक कांस्टेंट फ्लक्स को जाने की जरूरत है, और यही फ्लक्स कट करता है तो सेकेंडरी साइड नो लोड कंडीशन में भी वोल्टेज उत्पन्न करता है E2, है ना, और ये E1, और ये प्राइमरी साइड का वोल्टेज। अब ध्यान से समझिए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, मैं समझाता हूं बारीकी से। यानी ये फ्लक्स जो जा रहा है, मैं कहता हूं टोटल लाइन ऑफ फ्लक्स, अभी मान लो लेट्स एग्जांपल की टोटल लाइन ऑफ फ्लक्स कितने हैं, 5। अगर नो लोड कंडीशन भी है ट्रांसफार्मर में तो टोटल लाइन ऑफ फ्लक्स एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कितने हैं सर, 5, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर ट्रांसफार्मर को लोडेड कंडीशन में लगा दिया जाए, यानी ट्रांसफार्मर को अगर क्या करते हो, यहां पे लोड लगा दे रहे हो सर, ट्रांसफार्मर पे क्या आपने लगा दिया, लोड। अगर लोड लगा दिया तो आपको पता है कि जब नो लोड कंडीशन था तो उससे पहले, यानी जब ये इसमें कोई लोड नहीं लगा हुआ था, तब सेकेंडरी साइड में जाने वाला करंट क्या था, 0। लेकिन जैसे ही आपने लोड लगाया, जैसे ही क्या किया, लोड को कनेक्ट किया, तब ये बात खत्म हो गई और सेकेंडरी साइड का करंट जो है अब ये 0 नहीं रहा। अब क्या होगा, ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब सेकेंडरी साइड में करंट सर्कुलेशन हो गया, सेकेंडरी साइड में करंट सर्कुलेशन हुआ। आपको पता है, जब ये मैं बारीकी से बता रहा हूं, जब नो लोड कंडीशन में कोई ट्रांसफार्मर होता है तो प्राइमरी साइड का करंट जो है I0, वो यहीं के फुल लोड करंट का सिर्फ 3 से 5% होता है। कितना, 3 से 5% होता है। मतलब ये एग्जांपल समझिए, अगर फुल लोड पर ये ट्रांसफार्मर चलता, ध्यान से समझिए, अगर फुल लोड पे ट्रांसफार्मर अगर चलता और वो 100 एम्पियर यहां पे से ड्रॉ कर रहा होता, लेकिन उसी को नो लोड पे अगर चलाऊं, सेकेंडरी साइड कोई लोड ना दूं, तो आपको पता है सिर्फ 3 एम्पियर रिसीव करेगा। एक एवरेज बता रहा हूं, 3 से 5 में 3 एम्पियर करंट रिसीव करेगा, क्योंकि इसको कोर को तो मैग्नेटाइज हमेशा करना है, चाहे सेकेंडरी साइड आप करंट लो या ना लो, और थोड़ा बहुत लॉसेस भी होंगे ना। अब मैं यहां कहूं कि लोड अगर हमने लगा दिया तो फुल लोड कंडीशन में क्या हुआ, यहां पे करंट का सर्कुलेशन होगा इसके अपने कॉइल में। जब करंट का सर्कुलेशन होता है तो नो लोड करंट जो है, जो बहुत कम होता है, जो 3 एम्पियर है, ये कहां पहुंचेगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू रेटेड करंट पर या फुल लोड करंट पर। अगर कहता हूं 100 एम्पियर करंट, तो बच्चे को यहां पे लगता है कि जब करंट सर खींचा तो फ्लक्स तो बढ़ना चाहिए। बच्चे को यहीं पे बात आती है कांस्टेंट मैग्नेटिक डिवाइस क्यों कहते हैं। अब यहां पे समझिए, बच्चे को ऐसा लगता है कि सर ये बताओ कि अगर आपने यहां से करंट खींचा तो फ्लक्स तो बढ़ा होगा। बिल्कुल, अगर मैं कहता हूं कि करंट अगर खींचा होगा तो आप ये मान लो एडिशनल 5 एम्पियर या 7 लाइन ऑफ फ्लक्स और यहां से गया, कितने, 2 2 4 2 6, एक और मैं कहता हूं एडिशनल 6 और एडिशनल होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप लोड लगाओगे तो करंट यहां पावर आपका सर्कुलेशन होने लगा, तो पावर यहां बढ़ा, पहले 0 था, पावर खींचा तो खींचा गया कहां, पावर से, प्राइमरी साइड से तो खींचेगा पावर, है ना। तो फ्लक्स के रूप में इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिक के रूप में, मैग्नेटिक सर्किट फिर इलेक्ट्रिकल के रूप में, है ना। अब समझिए यहां पे तो कहीं ना कहीं आपका फ्लक्स तो बढ़ गया, ठीक है। आप कहोगे सर फ्लक्स तो बढ़ गया, पहले अगर कहते थे आपकी सर्किट में φm फ्लक्स है, पहले आप कहते थे सर्किट में φm है, अब तो φm में क्या जुड़ गया सर, φ1
मान लो φ1 के कारण इसको मैं इतने फ्लक्स और एडिशनल जुड़ गए, आप तो ये कहोगे तो कांस्टेंट मैग्नेटिक डिवाइस कैसे। अब देखिए होता क्या है, जैसे किसी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड से करंट खींचा है ना, तो अगर ये खींच रहा है तो ये भी इधर लूप बना रहा है, लूप बनाया तो होता क्या है, जब ये करंट लूप बनाएगा तो ये भी क्या करता है, काउंटर फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। काउंटर फ्लक्स का क्या मतलब है समझिए, मैं कहता हूं जब तक ये नो लोड था, ध्यान समझिए, जब तक ये क्या था, नो लोड था, तो नो लोड कंडीशन में क्या है, कोई सिर्फ इसको फ्लक्स कट करता था तो वोल्टेज उत्पन्न हुआ। आपको पता है किसी क्लोज पाथ को अगर कोई कट कर रहा लगातार तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ डेवलप हुआ। लेकिन जैसे ही आपने लूप लगाया, सेकेंडरी साइड लोड लगाया, तो क्या हुआ, करंट सर्कुलेट हुआ। अब समझिए कि कोई ऐसा कॉइल जिसमें करंट गुजरने लगा हो, जिससे करंट गुजरने लगा हो, तो ये भी क्या करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस करने लगा। ये भी क्या किया, फ्लक्स प्रोड्यूस करने लगा, φ2 मान लो, है ना, ये भी क्या करने लगा, फ्लक्स प्रोड्यूस, क्योंकि इससे पहले नो लोड में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, लेकिन अब फुल लोड में जैसे आपने लोड लगा दिया, ये भी क्या करने लगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करने लगा। अब कहते हैं कि ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया, ये हमेशा इसको काउंटर करता है, ये हमेशा इसको क्या करता है, काउंटर, क्योंकि लेंज लॉ यहां पर भी लगेगा। कहते हैं कि जो जिसके कारण उत्पन्न हुआ वो उसी का विरोध करता है। क्या क्या, फिर से सुनिए, जो जिसके कारण उत्पन्न हुआ वो उसी का विरोध करता है, मतलब कि ये जो कट किया तभी तो ईएमएफ डेवलप हुआ, और लूप लगाए तभी तो उसके कारण करंट उत्पन्न हुआ। तो करंट जो उत्पन्न हो रहा है उसका कॉज क्या है, करंट जो उत्पन्न हो रहा है इस परिपथ में, उसका कॉज क्या है, क्योंकि फ्लक्स इसको लगातार काट रहा है। फ्लक्स क्या कर रहा है, इसको लगातार, अभी एनिमेशन भी दिखाऊंगा, वेट एंड वॉच, है ना, फ्लक्स इसको लगातार काट रहा है, इसीलिए तो उत्पन्न हुआ वोल्टेज, और वोल्टेज लूप के कारण, लूप बनाने के कारण क्या उत्पन्न हो गया, करंट। अब यहां पे समझिए, ये तो कभी भी करंट जो उत्पन्न होता है वो हमेशा जिसके कारण उत्पन्न होता है उसका विरोध करता है, ये आपने हर मशीन में देखा है। तो ये किसके कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि फ्लक्स इसको कट किया, तो जो इसको कट करता है तो ये उसका विरोध करता है कि नहीं, आप जो है खत्म होइए ताकि मैं जीरो हो जाऊं। करंट क्या चाहता है, मैं जीरो हो जाऊं, तो ये जीरो होने की कोशिश करता है, लेकिन जीरो कभी होता नहीं। ये काउंटर करके जो इधर से करंट खींचा, क्योंकि तभी तो पावर की भरपाई कर पाएगा, तो इधर से जो काउंटर पावर खींचा यानी करंट खींचा तो इसके फ्लक्स बढ़े। तो आप एक एग्जांपल ले लो, यहां भी एमएमएफ के तौर पे, एमएमएफ मैं बोल रहा हूं, है ना, उतने ही अमाउंट के द्वारा और टर्न के द्वारा, क्योंकि आपको पता है एनआई, एमएमएफ होता है एनआई होता है, यहां NI2 होगा, N2I2, यहां का एमएमएफ क्या होगा, N1I1, तो इतने ही एमएमएफ के द्वारा यहां से और इतना से काउंटर होता है। तो ये क्या किया, जैसे ही करंट खींचा तो इसमें भी करंट सर्कुलेशन हुआ, ये भी काउंटर करने लगता है और कहता है कि मेरा करंट जीरो करो। और ये भी ये समझ लो कि उतने ही लाइन से इसको एमएमएफ जितना ये हुआ N2I2 और यहां भी N1I1 के मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, यानी एमएमएफ के द्वारा आपस में क्या होता है, काउंटर हो जाता है। चाहे लोडेड कंडीशन में फ्लक्स बढ़ गया, यहां भी करंट जो था पहले 3 एम्पियर अब 100 एम्पियर हो गया, कब, लोडेड कंडीशन में, उसके बावजूद ये दोनों क्या होते हैं, उसके बावजूद परिपथ में उतना ही फ्लक्स बचा रह गया। अगर मैंने 5 लाइन ऑफ फ्लक्स बोला तो उतना ही बचा रह गया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, काउंटर हो जा रहे हैं, एक दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, काउंटर। तो नो लोड हो या फुल लोड, दोनों ही कंडीशन में ट्रांसफार्मर के अंदर क्या मिला आपको, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट, माने उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। अब कांस्टेंट बहुत बच्चा डीसी समझ लेता है, तो उसको भी मैं दूर करता हूं दिमाग में, है ना। तो आपने क्या किया, देखिए जैसे प्राइमरी साइड से बढ़ा उतने ही मैग्नीट्यूड से ये क्या किया जी, 5-2 आप कह सकते हो, ये इसको काउंटर कर देता है। क्या करता है, काउंटर करता है, जिसमें ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो तब भी रिजल्टेंट फ्लक्स इस मशीन में कितना बच गया, φm, टोटल फ्लक्स कितना बच गया, रिजल्टेंट φm। अब भी तो नो लोड कंडीशन में भी, फुल लोड कंडीशन में भी, हाफ लोड में भी, किसी भी कंडीशन में ये एक दूसरे को काउंटर कर रहते हैं और बचा उतना ही रहता है जितना कि नो लोड कंडीशन में पहले भी फ्लक्स हुआ करता था। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर में हमेशा बचता है एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या बचता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसी को बोलते हैं, इसीलिए ट्रांसफार्मर को बोलते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक डिवाइस। क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक डिवाइस। नाउ अब बच्चे के दिमाग में आता है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक, क्या ये इसका फील्ड जो बन रहा होगा वो कांस्टेंट बन रहा होगा, ये हमेशा ऐसा कांस्टेंट फ्लक्स बन रहा होगा? जी ऐसा नहीं है। अब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है ऐसा नहीं कि उसका नेचर डीसी हो गया,
है वो अब भी अल्टरनेटिंग नेचर। क्या है वो अब भी अल्टरनेटिंग नेचर है सर, एनिमेशन में मैं हर चीज बताऊंगा। ये देखिए है वो अब भी अल्टरनेटिंग नेचर, मतलब ये फाइम का मैग्नीट्यूड जो है, मैक्सिमम फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जो है, ये फ्लक्स भी साइनोसॉइडल होगा, तो फ्लक्स का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है फाइम अभी ये देखिए फिक्स है, ये कांस्टेंट है, यानी नो लोड हो या फुल लोड इसके मैग्नीट्यूड इतने ही रहेंगे, ये बढ़ेंगे नहीं, चेंज नहीं होगा। तो नेचर क्या है, नेचर अब भी क्या है, अल्टरनेटिंग। नेचर क्या है, अल्टरनेटिंग नेचर के फ्लक्स है, फील्ड है, अल्टरनेटिंग नेचर के क्या है, फील्ड, अल्टरनेटिंग नेचर के फील्ड है ना। अल्टरनेटिंग नेचर है पर मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया, इसलिए बोलते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक डिवाइस। ओके क्लियर, आई होप सो क्लियर हो चुका है, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अब बच्चे कह रहे होंगे सर ये N2I2 क्यों कर दियो, आपको पता है कि आपको पता है, यहां पे समझिएगा, N2I2 नहीं करो तो ये बैलेंस MMF बराबर होता है हमेशा। कौन बराबर होगा, MMF। यहां का करंट आपको पता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन में अंतर होता है, क्योंकि वोल्टेज एक जगह का ज्यादा तो वहां करंट कम, और जहां पे वोल्टेज कम वहां पे करंट ज्यादा होता है, तो उसको मैनेज कौन करेगा, MMF होता है। तो टर्न भी उसी रेशियो में कम ज्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए। सो टर्न अगर यहां पे सेकेंडरी साइड का टर्न ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये हाई वोल्टेज वाला है, तो करंट इसमें कम होता है। ज्यादा करंट, ज्यादा टर्न और कम करंट मिलकर उतना ही MMF प्रोड्यूस करेगा जितना कि ज्यादा करंट और कम टर्न मिलके। क्लियर, तो MMF समान प्रोड्यूस करता है, इसलिए बोल रहा हूं यहां पे N1I1 प्राइमरी सेट का जो MMF होगा, क्योंकि MMF क्या है, एक फोर्स है जो धकेलता है किसको, फील्ड को। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को धकेल कौन रहा, वोल्टेज, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में कौन किसको धकेलता है, MMF धकेलता है किसको, फ्लक्स को। ओके, सारी चीजें हमने हालांकि थियोरेटिकल चीजों में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये देखिएगा, एक छोटी सी बात मैं अभी आपको बताता हूं कि किस तरीके से फील्ड मेंटेन होता है, एनिमेशन के थ्रू भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वेट, ये देखिएगा, है ना, यहां लाइन ऑफ फ्लक्स दिखा रहा है ना, जबकि इसका नेचर देखिए अल्टरनेटिंग। मेरा कहने का क्या मतलब है, अल्टरनेटिंग कहने का मतलब कभी फ्लक्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेचर जो है, इनपुट का नेचर ही अल्टरनेटिंग होगा, तो करंट कभी इधर से कभी इधर से, तो वैसे ही फ्लक्स कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से। लेकिन अगर ये 10 लाइन ऑफ फ्लक्स है, अगर ये 10 लाइन, हमेशा 10 ही लाइन रहेगा, क्योंकि लोड आप बढ़ा लोगे, इधर लोड लगा लोगे, तो उसके कारण भी आपका क्या होगा, इधर से करंट धकेला जाता है, ये फील्ड MMF यहां का और यहां का आपस में काउंटर कर लेता है, और 10 लाइन ऑफ फ्लक्स फील्ड जो है हमेशा मेंटेन ही रह जाता है जी। यही खासियत होती है एक ट्रांसफार्मर की, इसीलिए बोलते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डिवाइस, कांस्टेंट मैग्नेटिक डिवाइस, है ना। जबकि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, सेम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो आई होप सो एक कांस्टेंट पावर डिवाइस होता है, जितना प्राइमरी साइड का रहेगा उतना ही सेकेंडरी साइड का भी रहेगा। तो आई होप सो कि एक एक चीज आपको पता चलता होगा। मैं हर एक चीज बताने की पूरी कोशिश करता हूं ताकि दिमाग में एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल चीजें होती है। लाइन ऑफ फ्लक्स जो फील्ड जो MMF होगा वहां पे, वो हमेशा लाइन ऑफ फ्लक्स हमेशा मेंटेन रहता है किसी भी ट्रांसफार्मर में, ठीक है। जब V/F को हमेशा मेंटेन आप रखोगे तब के केस में होती है हमेशा मेंटेन, इसलिए कांस्टेंट फील्ड डिवाइस बोलते हैं, कांस्टेंट फील्ड डिवाइस बोलते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, है ना। इसी तरह के टॉपिक में लगातार लाता रहूंगा जो आपके कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करने की कोशिश करेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।